देखिए आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगी सफ़ू बरस जो रहता है पाउडर उसको लगाने के। चाहे आपको कितना भी पुराना सफ़ेद दाग हो और उसमें यदि ये दो तरीके आपने आजमा लिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि भाई एक कहावत है कि यदि सीधी उंगली से घी ना निकले तो फिर उंगली ना टेढ़ी कर देनी होती है। तो वैसे ही जो भी लोग सफ़ू बरस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके सफ़ेद दागों पर इसने कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि नॉर्मली सब पानी में ही लगाते हैं। तो जो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, दो अलग अलग तरीके बताऊँगी। आप ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत आराम से सुनना। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा मेरा होता नहीं, लेकिन ध्यान देने की बात है, फिर बाद में ना आपको आधी अधूरी बातें समझ नहीं आती। तो ये दो तरीके रहेंगे। आपका चाहे सफ़ेद दाग फिर कितना ही पुराना हो और आपको कितने दिन से परेशान किया हुआ है सफ़ेद दाग ने, तो इस तरीके से शायद आपको ये सफ़ू बरस काम कर जाए। शायद नहीं, पक्का ही काम करेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप सफ़ू बरस का पाउडर खरीद कर लेकर आएँ। और मैंने थंबनेल में इसकी पिक्चर लगाई हुई है, हर जगह ये मिल जाता है। जो यूनानी मेडिकल स्टोर होते हैं ना, वहाँ पर भी चले जाएँ आप। और आयुर्वेदिक पंसारी भी इसको बेचते हैं। और मैंने एक वीडियो काफ़ी पहले बनाया था, तो उसमें तो मैंने इसको बनाना भी बताया था, आप किन किन चीज़ों को डालकर इसको बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता या फिर ज्ञान का अभाव होता है, दवाई की जानकारी इतनी नहीं होती, तो लोग डरते हैं कि हमसे कुछ कमी ना हो जाए। और देखो, डरना भी अच्छी बात है, क्योंकि दवाई के मामले में कभी किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहिए। तो बना बनाया जिन लोगों ने लाया हुआ है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, जैसे कि आप पानी में पीस के इसको लेप बनाकर अपने सफ़ेद दाग पर लगा रहे थे, तो आप ऐसा करें, थोड़ा सा यदि आपको इसको तीखा बनाना है, तेज़ बनाना है, तो आप लहसुन लेकर आएँ और उसकी कलियाँ छील लें और इसको किसी वामदस्ते में डालकर कूट लें। और कूटने के बाद कोई सूती कपड़ा लें और उसको अच्छे से उसको निचोड़ लें। जैसे कपड़ा आप सुखाते हैं निचोड़ के, वैसे उसमें डाल के पोटली बनाएं और उसको यूँ निचोड़ेंगे तो वो उसका जो लहसुन का अर्क है नीचे वो निकल जाएगा। और जितना भी आपका सफ़ेद दाग है उसी एरिया के हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि ज़्यादा एरिया में लगाना है तो लहसुन का रस थोड़ा ज़्यादा निकाल लें, और यदि कम एरिया में लगाना है आपको, एक छोटा ही कोई निशान है, तो आप कम लहसुन का रस निकालें। तो इसमें लहसुन का रस मिलाएं और इसको अच्छे से खरल में घोटें और फिर एक लेप बनाकर इसको एक लेप सा बन जाएगा। ये इतना गाढ़ा भी ना हो जो सूख के छूटे, इतना पतला भी ना हो जो बह जाए। एक अच्छा लेप बनाना है और इसको अपने सफ़ेद दाग पर लगाना है। बस ख्याल रखें कि आँख पर और होंठ पर नहीं लगाना है। यदि किसी को आँख पर सफ़ेद दाग है और होंठ पर है तो फिर वहाँ ये लगेगा तो ये ज़्यादा जलन करेगा, ज़्यादा मिर्ची लगाएगा। और कभी कभार इसको लगाने के बाद थोड़ा बहुत कोई छाला वाला भी बन जाता है, तो आँख पर बनेगा तो ज़्यादा दर्द होगा। और होंठ पर छाला बनना नहीं चाहिए, क्योंकि होंठ की स्किन बहुत मुलायम होती है, बहुत नाजुक होती है। तो इससे ये रहता है कि काफ़ी एरिया की खाल उतर जाएगी, स्किन उतर के, और ज़्यादा उसका एरिया सफ़ेद होने का डर रहता है। तो होंठ पर, आँख पर ना लगाएं इसको। बाकी इसको सब जगह लगा सकते हैं आप। इसको हाथ पर भी लगाएं, पैर पर भी लगाएं, और जहाँ भी आपका मन है उधर लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत तीखी मेडिसिन बन जाती है। आप इसको करें कंटिन्यू, और कुछ दिन आप इसको ट्राई करेंगे तो जैसे कि सफ़ेद दाग होते हैं ना, किसी किसी के बहुत ही सफ़ेद रहते हैं, चाहे उन पर आप कुछ भी लगा लें उसमें पिंक कलर आता ही नहीं है। ब्लड का सर्कुलेशन वो बिल्कुल तेज़ होता ही नहीं है। तो जब तक खून की रफ्तार तेज़ नहीं दौड़ेगी जहाँ पर सफ़ेद दाग होता है, थोड़ा बहुत हल्का गुलाबीपन तो आना ही चाहिए। बिल्कुल सफ़ेद का सफ़ेद रहेगा तो मुश्किल होती है ठीक होने में। जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं शायद मेरी बात को समझ भी रहे होंगे। तो ये चीज़ इसको आप लगाएंगे तो इस पर रेडनेस भी आएगी। और यदि कोई छाला वाला बनता है तो उसको आप किसी कांटे की सहायता से फोड़ दें और 2-4 दिन इसको ना लगाएं। और जब छाला ठीक हो जाए तो फिर दोबारा से लगाना स्टार्ट कर दें। ऐसे ही 2-4 बार लगाएंगे तो आपको किनारे से छोटा हुआ नज़र आएगा, या फिर अंदर से पिगमेंट बनना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर हेयर होते हैं तो वहाँ पिगमेंट जो बाल की जड़ से निकलना शुरू हो जाता है। तो एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका ये है, यदि आपको लहसुन के रस से लगता है कि भाई ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जिनकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक है, तो फिर वो क्या करें, गन्ने का जो रस रहता है उसका सिरका मिल जाएगा, और सिरके में इसका पेस्ट बनाएं आप। उसी तरीके से थोड़ा सिरका लें और थोड़ा सफ़ू बरस लें और फिर इसको आपस में घिसने के बाद रगड़ें, अच्छे से पेस्ट बना लें। और जितना आप इसको ज़्यादा देर रगड़ेंगे उतना ही ये एक रस हो जाएंगी, दोनों एक जान हो जाएंगी दोनों, सिरके, गन्ने का सिरका और सफ़ू बरस का पाउडर। फिर आप अपने सफ़ेद दाग पर लगाएं। तो ये वैसे ही लगाना है, सुबह शाम 2 वक्त। स्टार्टिंग में ऐसा करें, कुछ कम टाइम रखें, जैसे कि 2 घंटे लगाकर धुल दें, फिर अगले दिन 3 घंटे लगा के धुल दें, फिर अगले दिन 4 घंटे लगा के धुल दें। वैसे ही टाइम बढ़ाते जाएँ धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आएगा इसको 24 घंटे आप सुबह का शाम, शाम का सुबह लगा रहने देंगे तो भी कुछ भी नहीं करेगा। आप आराम से इसको ट्राई कर सकते हैं। और खाने पीने का जैसे मैंने आपको बताया वैसे परहेज रखना ही है। और जो मैंने बताया ना लहसुन में मिलाने के जो बोला मैंने, तो लहसुन में यदि आपको लगता है कि ज़्यादा जलन करेगा
और आपको लगाना भी है, आपका मन है कि हम तो भाई लहसुन के रस में मिलाकर लगा लेते तो हम जल्दी ठीक हो जाते, तो आप क्या करें, सफ़ूब रस में थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ पीस लें। जो नीम हरा रहता है, मुलायम मुलायम पत्ते लाएँ और उसमें इसको पीस लें। फिर लहसुन का रस मिलाएंगे तो उतना जलन भी नहीं करेगा और उतने छाले भी नहीं आएंगे जो बनने चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने सफ़ेद दाग पर इसको सफ़ूब रस को लगा सकते हैं। और यदि आपको खाने की दवाई का अलग से झंझट नहीं है कि भाई हम अलग से क्या ही खाएं, तो आप ऐसा करें, इतना सा 2 या 2.5 ग्राम की मात्रा में या 3 ग्राम मान के चलिए, सफ़ूब रस को रात को किसी मिट्टी के बर्तन में लगभग 125 ग्राम या 1 गिलास पानी में उसको भिगो देना है। और भिगोने के बाद पूरी रात इसको खुली आसमान के नीचे रख दें, जहाँ क्या ओस पड़े इसके ऊपर, थोड़ी सी ड्यू आ जाए इसके ऊपर। और सुबह उठे आप क्या करेंगे, जो रात का पाउडर डाला हुआ है वो तो नीचे बैठ जाएगा रात में, और बर्तन टेढ़ा करें। बर्तन टेढ़ा करने के बाद ऊपर का पानी छलनी में छान के पी जाएं, और जो नीचे का बचा हुआ सफ़ूब रस है उसको आप कहीं लगा भी सकते हैं, ये फेंक दें, आपकी मर्जी है। तो ये आप कंटिन्यू करें, ये बहुत ही बेस्ट अच्छी दवाई है, आपके खाने का काम भी चल जाएगा और आपकी दवाई लगाने की तो मैंने बता ही दी। आप लगा सकते हैं लहसुन वगैरह के रस में, और गन्ने का जो सिरका रहता है, गन्ने के रस का बना हुआ। और सिरका ऐसा करें, आप हो सके तो बहुत से रेडीमेड ले लेते हैं, उसका कलर बिल्कुल भी ऐसे रहता है, वो सफ़ेद सफ़ेद लाल लाल जैसा। लेकिन जो घर में सिरका रहता है ना, मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ, वो बहुत कमाल का होता है, बहुत अच्छे फ़ायदे करता है वो। उसका तो मैंने एक नुस्खा पहले बता दिया था, मूली के बीज सिरके के गन्ने के सिरका जो होता है उसमें पीस के लगाने होते थे, तो उससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ था। तो सिरका बहुत काम करता है पिगमेंट को बढ़ाने में, तो आप ये चीज़ मेरी ध्यान रख लें थोड़ा सा। और बीच बीच में देखो अपना, जैसे कोई कैल्शियम की कमी है या किसी को विटामिन B12 की कमी है बॉडी में, तो ये टेस्ट भी आप करा लें। कभी कभार ऐसा होता है, हम बहुत सारी कोशिश कर लेते हैं लेकिन सफ़ेद दाग हमारा होता है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं की भी आप दवाई करा लें, कितने भी आप परहेज़ कर दें, लेकिन अब बाद में पता लगता है कि बॉडी में तो B12 की कमी हो रखी है, विटामिन D की कमी हो रखी है। जब ये 2 चीज़ें हमारे शरीर में कम होती हैं तो फिर दवाइयाँ ना या तो काम ना के बराबर करती हैं, कभी कभार करती भी नहीं है। तो आप ये चीज़ का ख्याल रखें। यदि आपने सब जगह से इलाज करा लिया, आपको कहीं से फायदा नहीं हो रहा है, होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक आपने सारे ही मेडिसिन ट्राई कर लिए हैं, तो आप एक बार अपने ये टेस्ट करा के देख लिए, यदि नहीं कराए हैं तो, और करा लिए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कमी है तो आप टैबलेट वगैरह खाएँ, और सब कुछ अच्छा है तो फिर आप दवाई का अपना ध्यान रखें, अच्छे टाइम टू टाइम इसको करते रहें। तो यदि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं किया हो तो आप कर लें। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मेरा वीडियो भी शेयर कर दिया करें, और लोगों का भी भला हो जाता है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो जाएँ। और कोई पूछ रहा है तो कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।